फिर दूसरा वो तमाम लोग जो मानते हैं कि टैक्स जो कि ट्रिकी पेपर है उसको आप एक बेस से लेके चलते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं। तो आईटी विच इज़ प्रिज्यूम टू बी खुश, हमारे पास 70-80% बच्चा गांव से आता है, छोटे शहर से आता है, उसका बहुत ज़्यादा विजन नहीं होता आईटी को लेके। तो अगर आपने इस बच्चे को, जिसको कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, उसको अगर बिल्कुल बेस से पकड़ा, एक इंटेलिजेंट बच्चे को तो समझाना आसान है, लेकिन आप जिस तरह के स्टूडेंट्स को डील कर रहे होते हैं, तो अगर आपने इस बच्चे को बेस से उठा के बहुत आगे तक ले गए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने आराम से ही कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे कहेंगे सर ये पेपर आप देखें, इसका कुछ पोर्शन आप पढ़ाएं, तो मैं कहूँगा यार मुझे आईटी का शौक है, या मैं जो है ना वो थोड़ा सा शायद बहुत ऊपर के लेवल पे खेल रहा हूँ, मुझे ये नहीं अंदाजा होगा कि बच्चा तो बिल्कुल बेस पे बैठा हुआ है। आप चूंकि स्टूडेंट लाइफ में भी वो वाले बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा एफर्ट करके चीज़ें इकट्ठी करके नोट्स बना रहा है, सारा कुछ वो कर रहा है, जिसने हमेशा इंटेलिजेंस के साथ साथ एक हार्ड वर्किंग को भी जहन में रखा। तो आप जब हार्ड वर्किंग को जहन में रखेंगे और बच्चे को टारगेट करेंगे, तो मेरे ख्याल में कि वो बच्चा जो कि इंटेलेक्चुअली डाउन है वो भी आपके पास आएगा, जो मेहनत करना चाहता है वो भी आपके पास आएगा, और जो आपसे टैक्स पढ़ के गया है वो भी आपके पास आएगा, और जो आपसे दोबारा से टैक्स पढ़ के गया है, आपने टैक्स में कमी छोड़ी है। पाकिस्तान में जो आईकेएफ में अपीयर हो रहे होते हैं, मुझे याद है कि आपने 1-2 अटेम्प्ट पहले कहा था कि सर आईकेएफ में इतने बच्चे अपीयर हुए हैं, आईकेएफ के इतने बच्चे पास हुए हैं, सर मेरे बच्चे इतने पास हुए हैं, यानी कि आईकेएफ में टोटल पास होने वाले का 25% अगर अकेला अली इमरान से पढ़ रहा है, तो बस फिर छुट्टी है सर जी। आपने जो है ना कि कितना कमाना है वो खुदा को खौफ करें, कितना कमाएंगे सर असल में मुझे लगता है ये कमाने से ज़्यादा पैशन की रेस है। एक मुझे लगता है कि मैं बहुत बेसिक लेवल से चीज़ों को सोचना शुरू करता हूँ, और मेरा मानना है कि अगर आप उस बेसिक लेवल से खुद सोचना शुरू करें तो आसान है। यानी मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने किसी को ये समझाना होगा कि रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, तो मैं उसे कभी भी कंप्यूटर की एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं उसे खोखे की एग्जांपल दूंगा, जिसमें एक दुकानदार जब कोई सेल करता है तो एक पर्ची पर लिखता है कि मैंने इस बंदे से इतने पैसे लेने हैं, और वो शाम को वहां से कैलकुलेट करता है। ये वो वाली एग्जांपल है जो बच्चा जितने भी बैकवर्ड गांव से आया होगा वो इस चीज को समझेगा। और जब मैं उसे वहां से लेकर चलूंगा और फिर बताऊंगा कि भाई यहां से चलते हुए फिर कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में फिर सॉफ्टवेयर आए, सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग सिस्टम इस तरह से डेवलप हुए, तो मुझे लगता है कि जो बच्चा जहां से भी आया होगा वो जो बेसिक सेंस रखता होगा इंशाल्लाह वो मेरी चीज को पिक करेगा और समझेगा। मैं वैसे मेरे अंदर की बात है, मैंने कभी बताई नहीं किसी से, आज बैठे हैं और गपशप इतनी दिल की हो रही, तो मैं आपसे बताऊं सर, मैं ना हमेशा ये एज्यूम करता हूँ कि मैं एक मैट्रिक पास बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि इसने कुछ पढ़ा हुआ है, इसको कुछ आता है। मैं इवन अकाउंटिंग पीआरसी में पढ़ के आया हुआ, इकोनॉमिक्स पीआरसी में पढ़ के आया हुआ। एक बार कहता जरूर मुझे पढ़ा था ना पीआरसी में, मगर मुझे तसल्ली नहीं होती। मेरा अपना मानना है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट मैं खुद कवर करूंगा। मैं ये एज्यूम ही नहीं करता कि उसने इकोनॉमिक्स पीछे पढ़ के आया हुआ तो ठीक है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ के उसने उधर पढ़ लिया, नहीं, मैं उसे दोबारा पढ़ाऊंगा। मैं मानता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है मैं बच्चे से उसके बारे में पूछ सकता हूँ, जो मैंने नहीं पढ़ाया मैं नहीं पूछ सकता। सेम गोज विद द अपकमिंग सब्जेक्ट। मेरा अपना मानना है कि सर जिस अप्रोच से मैं चीज़ों को लेके चलता हूँ, मैंने ये एज्यूम ही नहीं करना कि उससे पहले उसको आईटी का या टेक्नोलॉजी का कुछ पता है। हमने तो बेस से बच्चे को उठाना है और कागज़ पेंसिल जिसके बारे में उसको पता है वहाँ से शुरू करना है, उसको सिस्टम में लाकर सिस्टम की वीकनेस ही समझा के इस काबिल करना है इंशाल्लाह कि आपके पेपर में बैठे और पास होके बाहर निकले।